सबको ख्याति के संबंध में उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके प्रकार और साथ में उसके प्रभावित करने वाले तत्व, इस संबंध में कल आप सबको जानकारी दीजिए। आज अपन जो बात करने वाले हैं ख्याति की गणना। ख्याति की गणना की विधियां कौन कौन सी, ख्याति किन किन विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो जो सबसे पहली विधि आती है उसका नाम है औसत लाभ विधि। क्या नाम है बच्चों? औसत लाभ विधि। अब आपको ये समझना होगा कि औसत लाभ विधि है क्या, इसमें हम कैसे ख्याति की गणना करते हैं। तो सबसे पहले आप जितने वर्ष का लाभ दिया होगा, क्या दिया होगा बच्चों? जितने वर्ष का लाभ, जितने वर्ष का लाभ दिया होगा उन वर्षों के लाभ को जोड़ देना। क्या करना बच्चों? जोड़ देना। जैसे मान लीजिए कि 2015 में लाभ दिया है 15,000 रुपए, 2016 में दिया है 18,000 और 2017 में दिया है 19,000 और 2018 में दिया है 20,000। अब ये देखिए कि ये कितने वर्षों का लाभ है बच्चों? 4 वर्षों का। 4 वर्षों का ये जो लाभ दिया हुआ है उसको हमें क्या करना चाहिए? सभी को जोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। जब आप इसको जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा कुल लाभ, या उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेट टोटल या नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसको? नेट प्रॉफिट। कुल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ क्या है। तो हम पहले इसको देखिए, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप 9 है और 8 3 16 और 1 17 हुआ। 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो 17 5 कितना होता है? 22 होता है। 22 की कितना हो जाएगा बच्चों? 2। अब हासिल हमारे पास कितना आया? 2 आया। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7। अब कितने जीरो हमारे पास यहाँ बचे हुए थे? 3 जीरो। अब ये कितना हो गया? 72। 72,000 4 वर्षों का कुल क्या हो गया? लाभ। अब क्या करिए, हम क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले हमको निकालना है औसत लाभ। ये कुल लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त कर लिया हम लोगों ने? कुल लाभ। हम इसको लिख देंगे कुल लाभ। कुल लाभ यहाँ पे लिख देंगे। कितना आया बच्चों? 72,000। ये कुल लाभ आ गया। जब कुल लाभ आपको प्राप्त हो जाया करेगा तो इसके बाद आपको निकालना है औसत लाभ। क्या निकालना है बच्चों? औसत लाभ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम औसत लाभ। औसत लाभ। अब औसत लाभ निकालने के लिए हमको क्या चीज जरूरी है, उसमें क्या चीजें अनिवार्य है? तो औसत लाभ को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले इनके कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4। कितने वर्ष हुए? 4। 4 से हमको क्या करना है? योग में जो कुल लाभ आया है उसमें 4 का क्या करना है बच्चों? भाग करना है। जब भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो पहले क्या प्राप्त करना? कुल लाभ। पहले हम जितने वर्ष के होंगे उनके लाभों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ करके फिर हमको क्या प्राप्त करना है? कुल लाभ। जब कुल लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा तो हमको क्या प्राप्त करना है? औसत लाभ। औसत लाभ में हमने जैसा कि बताया कि जितने वर्ष होंगे उसका हमको क्या करना है?
भाग देना। क्या देना है? भाग देना। भाग देंगे इसमें। जब भाग देंगे आप देखिए 4 एक काम 4। अब यहाँ भी हम काट देंगे 4 एक काम 4। अब 7 में से 4 गए कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना है? 2, तो 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 4 अट्ठे 32। कितने बार में जा रहा है? 8। कितने जीरो है बच्चों? 3। अब यहाँ पे 18,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये औसत लाभ आ गया। क्या गया? औसत लाभ। अब इसके बाद हमको क्या करना है? औसत लाभ प्राप्त करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं? ख्याति की गणना कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें? ख्याति की गणना करना। हम ख्याति की गणना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? उसमें देखना होगा प्रश्न में कि क्रय वर्ष दिया है या नहीं। क्या देखना है बच्चों? क्रय वर्ष। उसमें दिया रहेगा 2 वर्ष के क्रय पर, 3 वर्ष के क्रय पर, 4 वर्ष के क्रय पर। तो जो 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, उसी के साथ औसत लाभ का गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे? औसत लाभ के साथ क्या कर देना है? तो हम क्या करेंगे? ख्याति बराबर, मान लीजिए कि क्रय वर्ष दिया है 2 वर्ष, तो 18,000 गुणते 2 बराबर 18 दूनी कितना होता है बच्चों? 36। अब ये कोई पूछ दिया कि ये है क्या? ये रुपए। 36,000 रुपए हमारी क्या निकल गई? किस विधि से? औसत लाभ विधि से।